परिचय। हे जैकी, यह देखो। यह गेंद जैसा दिखता है, लेकिन यह असली गेंद नहीं है। फिर यह क्या है? हैरी, यह फुटबॉल की छाया है। यह इसलिए बनी है क्योंकि फुटबॉल ने सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए आओ, अब छाया और इसके बनने के बारे में कुछ जानते हैं। आओ सीखें। छाया को पहचानना, छाया के निर्माण का कारण बताना, प्रकाश के स्रोत के आधार पर छाया की दिशा जानना। छाया। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले यह चर्चा करते हैं कि छाया होती क्या है। दरअसल छाया एक अंधेरा क्षेत्र होती है जिसका निर्माण किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के अवरुद्ध हो जाने के कारण होता है। स्कूल व कॉलेज। यह स्कूल है। पिताजी, यह वही स्कूल है जहां मैं रोज पढ़ने आता हूं। मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूं। मुझे स्कूल में पढ़ना और अपने दोस्तों के संग खेलना पसंद है। बढ़िया। वह देखो, वह कॉलेज है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाओगे। छाया अपनी दिशा बदलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलने के साथ ही छाया की दिशा भी बदलती रहती है। उदाहरण स्वरूप, जब सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है तो पेड़ों की छाया बदलती रहती है। दिन भर में कभी यह छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। आओ देखें यह कैसे होता है। सुबह के वक्त छाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। सुबह सूर्य पूर्व में होता है, इसलिए चीजों की छाया पश्चिम की तरफ बनती है। अब जरा इसकी लंबाई देखो। ज्यों-ज्यों सूर्य पश्चिम की तरफ बढ़ता है, छाया का आकार बदल जाता है। दोपहर के वक्त छाया। यह दोपहर का वक्त है और सूर्य सिर पर है। क्या आपने इस पेड़ की छाया पर ध्यान दिया? पेड़ की छाया अब छोटी हो गई है। शाम के वक्त छाया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, इसलिए शाम को चीजों की छाया पूर्व में बनती है। इसलिए दोस्तों, हमने देखा कि जैसे जैसे सूर्य अपना स्थान बदलता है, वैसे वैसे किसी छाया का आकार भी बदलता है। छाया की दिशा। हे दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि छाया हमेशा प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है? हमने क्या चर्चा की? छाया एक अंधेरा क्षेत्र होती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से अवरुद्ध हो जाता है, तो छाया का निर्माण होता है। यह दिन भर समय के साथ अपनी दिशा और लंबाई बदलती है। यह सदैव प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। हमने क्या चर्चा की? हमारे चारों तरफ के सभी स्थान और लोग हमारे पड़ोस में शामिल होते हैं। स्कूल और कॉलेज में हम नई और अच्छी चीजें सीखते हैं। हम बाजार से विभिन्न सामान खरीदते हैं। लोग डाकघर के माध्यम से पत्र भेजते और पाते हैं।
अस्पताल में डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं और दवा देते हैं। लोग अपना धन और आभूषण सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करते हैं। अग्नि योद्धा और पुलिस अधिकारी जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। बसें और रेलें दूर के स्थानों को जोड़ती हैं।